सो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। प्रचिति, आपको शायद लगेगा कि मैम बहुत बेसिक बता रही है, ठीक है? नहीं नहीं भारती, इट्स वेरी फाइन, इट्स वेरी फाइन। हाँ, बिकॉज मैंने आपको जैसे जैसे बताया कि मैं भी थोड़ा हाँ भूल चुकी हूँ, सो इट्स हाँ, क्योंकि टोटली फाइन। नीलेश का कंप्यूटिंग बैकग्राउंड नहीं है, कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, नॉट तो अ आई विल प्रॉब्लम। स्टार्ट। हाँ, तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। लगे कि आपको पता है देन इट्स ओके, ठीक है? ना ना फिर ना, भी हम इट्स ओके। करेंगे, ठीक है? फिर भी हम यस यस, करेंगे। डेफिनेटली ओके। डेफिनेटली, गो अहेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेशन है, बट बिफोर दैट मेरे को ये पूछना है, आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हो अपने सिस्टम पे? एक्चुअली मेरे पास विंडोज भी है और मैक ओएस भी है, तो मुझे दोनों पे इंस्टॉल करना रहेगा। और नीलेश? हेलो। हाँ, आप कौन सा मतलब कौन हाँ सा मैम। ओएस यूज, हाँ कौन सा ओएस यूज कर रहे हो? विच ओएस यू आर यूजिंग? मैम आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। हेलो। हाँ हाँ मैम, 64 बीट है मेरे पास, विंडोज 10 है। हाँ, ओके। सो आई एम ऑल्सो यूजिंग विंडोज। ओके, तो प्रचिति, आई विल सेंड यू द लिंक फॉर दैट मैक ऑल्सो। ओके बट ओके। अभी मैं जो आपको लिंक शेयर करूंगी बिफोर द एंडिंग ऑफ द क्लास, वो अभी मैं हम्म, आपको विंडोज के लिए सेंड करूंगी, तो जस्ट चलेगा। इंस्टॉल इट, ठीक है? हाउ टू इंस्टॉल यस आई विल यस। टेल यू। आफ्टर दिस वी विल हैव क्लास ऑन वेडनेसडे। बिफोर दैट आई हैव इंस्टॉल्ड, आई हैव वांट ऑल इंस्टॉलेशन, राइट। ठीक है? या क्योंकि हम या। कोडिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आई विल सेंड यू द लिंक। ओके। श्योर श्योर। हाँ, या। ओके नीलेश, तो वी आर स्टार्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोडिंग, है ना? आपको पता है कि आपको सिलेनियम में कोडिंग करनी है, इतना आपको बताया गया होगा, इतना आपको पता होगा कि आपको सिलेनियम में कोडिंग करनी है एंड जावा बेस्ड कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको यस। पता होना चाहिए कि व्हाट इज जावा। बहुत सुना होगा व्हाट इज जावा, व्हाट इज जावा, एंड सिलेनियम योर कोडिंग इज बेस्ड ऑन जावा। सो बिफोर दैट थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज। बट बिफोर लैंग्वेज, तो सबसे फर्स्ट जो टर्म आता है दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस तो वी यूज इन डेली लाइफ आल्सो, इट्स ए कॉमन टर्म। सो व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शंस आर बेसिक स्टेप्स दैट मस्ट बी फॉलोड। जैसे मेरे को कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, तो टू डू दैट टास्क देयर नंबर ऑफ स्टेप्स। कोई भी रियल टाइम का कुछ भी लो, मेरे को अगर चाय भी बनानी है ना, फॉर दैट वी हैव टू परफॉर्म नंबर ऑफ टास्क। कुछ एक सीक्वेंस होता है, दैट सीक्वेंस needs to be maintained. So what are instructions? Instructions are steps that must be followed. तो ये common हो गया, what are instructions. Then comes what are programs. What are programs? Programs are set of instructions to perform a task. Program, what are programs? Programs are set of ओके। instructions to perform a specific task. ये तो आपका क्या हो गया? प्रोग्राम्स हो गया। किसी भी टास्क को अगर परफॉर्म करना है, जैसे अभी हम लोग ये सब करेंगे, यू हैव टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर्स, फॉर दैट यू हैव टू राइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कैसे करना है दैट आई विल टेल यू। बट टू नंबर का एडिशन जैसे हम मैथमेटिक्स में भी करते हैं, तो कैसे करेंगे? हम क्या लेंगे? एक टू लेंगे, एक थ्री लेंगे, देन टू प्लस थ्री करेंगे, देन टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव, ऐसे लिखते हैं ना? सो वो क्या हो गया? एक मैथमेटिकल प्रोग्राम हो गया। So just like that in terms of computer also, what are programs? Programs are set of instructions to perform a specific task. Then comes software. ये word तो हमको we are used to with the software. What is software? Softwares are nothing. Softwares are collection of programs. What are softwares? Softwares are set of programs. एक सॉफ्टवेयर में नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर. बेसिकली द सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, दैट इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. ब्रॉडली फर्स्ट कैटेगरी इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड कैटेगरी इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बाय नेम इट इज अंडरस्टूड. सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिलेटेड होगा टू द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बोला ऑपरेटिंग सिस्टम ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर, बट वो किससे रिलेटेड है? फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है? वो सिस्टम से रिलेटेड है. सो दैट कम्स अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर. कंपाइलर हो गया, ये सब किस में आता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है. ये जो आपके गेम्स वगैरह जो आते हैं ना, या फिर बोल सकते हैं किसी भी हार्डवेयर से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो किस में आता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में. नेक्स्ट कैटेगरी इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वी आर डीलिंग विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर.
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड फॉर एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन, मतलब वो किसी पर्टिकुलर एरिया में यूज होता है। जैसे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, आपका कंपनी का सॉफ्टवेयर हो गया, किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर हो गया, रेलवे का सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब क्या है? दिस कम्स अंडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर because they are used in any particular application, they are used in any particular area, that's why they are called application software. Okay, अब डिपेंड करता है कि अब इसके बाद हम देखेंगे सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, जावा होता है। तो सी इज बेसिकली यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। यहाँ पे सी की कैटेगरी बिल्कुल अलग हो जाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए what are used? C language is used to create system software, or we can say C language is used to design system software. C++ is also used, but C and C++ are near to the system. उनका डिजाइन ऐसा है कि they are near to the system. तो C is basically used to create system software. बट ये जो आपका जावा हो गया, अभी हम जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऊप्स में आता है ना, आई विल टेल यू व्हाट इज ऊप्स। बट जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऊप्स हो गया, ऊप्स को जितने भी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ऑल दिस लैंग्वेजेस कम्स अंडर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और ये किसके लिए यूज होते हैं? फॉर क्रिएटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड व्हाई दे यूज फॉर क्रिएटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? बिकॉज दैट आई विल टेल यू, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द रियल टाइम। रियल टाइम से रिलेटेड जो भी आपका एप्लीकेशन होगा, उसको क्रिएट करने के लिए वी नीड ए लैंग्वेज दैट इज रियल टाइम। और वो लैंग्वेज कौन सी होती है आपकी? सी प्लस प्लस, जावा, जितने भी लैंग्वेजेस अभी आप सुन रहे हो, ऑल द लैंग्वेजेस आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट नाउ व्हाट यू शुड नो, there are two types of software: system software and application software. System software means the software related to the functionality of the system, for example operating system. And application software means the software that are related to the particular application. Okay, then comes, just 1 minute, huh? ओके, सो अब बात आती है कि व्हाट इज लैंग्वेज। ओके, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ ना, तो आई एम यूजिंग सम लैंग्वेज, आई एम यूजिंग एनी लैंग्वेज। मैं इंग्लिश यूज कर रही हूँ, समटाइम्स हिंदी, मतलब कॉम्बिनेशन वी आर यूजिंग। सो टू कम्युनिकेट व्हाट वी यूज, We use a language. we use any language, any of the language we can use. Yes. So just to communicate with system also, अब हमको सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, हमको सिस्टम से कोई टास्क परफॉर्म कराना है, तो वी नीड टू यूज अ लैंग्वेज। in that case also we need to use a language. So there comes the concept of programming language. So programming language means the language which is used by the programmer. और किसको किससे कम्युनिकेट करने के लिए हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम। ओके, अब बात आती है कि व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मीन्स द मशीन, द लैंग्वेज विच मशीन यूजेस, जिस लैंग्वेज को मशीन यूज करता है वो किस में आता है? आपका लो लेवल लैंग्वेज में। ये यू माइट हैव हर्ड अबाउट बाइनरी, है ना। बाइनरी लैंग्वेज मतलब जो मशीन यूज करता है। अगर आप प्लस भी लिखोगे ना, हमने हमारी कोडिंग में इफ वी राइट प्लस, दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू बाइनरी जब उसको मशीन के पास जाता है, बिकॉज मशीन डज नॉट अंडरस्टैंड प्लस, मशीन अंडरस्टैंड 0 1 0 1 0 1 कॉम्बिनेशन ओनली। तो हम कुछ भी लिखेंगे, कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, कोई भी सिंबल यूज कर रहे हो, that will be converted into binary because system understands only binary language or low level language or machine language. But we are not using machine language, we are using high level language only. कोई भी लैंग्वेज हो, आपका सी हो, C++ हो, जावा हो, PHP हो, पाइथन हो, all these comes under high level language, the language which the programmer uses. ठीक है, जिस लैंग्वेज को प्रोग्रामर यूज करता है that is called high level language, and the language that machine uses, it's called low level language. Are you getting? Then हाँ, जब नहीं समझ में आया तो उसको ब्रेक करना, ठीक है। Okay. Now okay, अब मेरे को एक चीज बताइए, सपोज दैट आई नो हिंदी ओनली, ठीक है, एंड यू नो मराठी ओनली, ऐसा हो सकता है ना। आई नो वन लैंग्वेज एंड यू नो अनदर लैंग्वेज, तो कैन वी कम्युनिकेट?
Not really. है ना, we cannot communicate ना. Just it is the case with the system also, because we are using high level language but system is using machine language, so they cannot communicate. So in that case there is a concept of translator. हमने सुना होगा दो terms, नीलेश आपने भी सुना होगा, compiler, interpreter. So we should know these terms. हम बहुत यूज करते हैं कि कोड कंपाइल हो रहा है, कोड इंटरप्रेट हो रहा है, but basically we should know कि what is compiler, what is interpreter, and what is the need of compiler and what is the need of interpreter. ठीक है, द नीड ऑफ द फर्स्ट थिंग, कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोथ आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर. हमको तो पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या है. हम बना नहीं रहे हैं, हम कंपाइलर इंटरप्रेटर, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट कंपाइलर इंटरप्रेटर बिकॉज दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर. बट वी शुड नो बिकॉज इन आवर कोड कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज होता है, तो हमको पता होना चाहिए कि वाई द कंपाइलर और इंटरप्रेटर आर गेटिंग यूज, बिकॉज द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर. Because we will code in high level language, we are using Java language and system doesn't understand Java language, system understands machine language only. So internally क्या होना चाहिए, हमारा कोड किस में कन्वर्ट होना चाहिए, मशीन कोड में. अब जो आउटपुट जनरेट करेगा सिस्टम वो किस में होगा, मशीन कोड में ही होगा. तो अगेन इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू हाई लेवल लैंग्वेज. तो यहाँ पे किसका टास्क आता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का. लैंग्वेज ट्रांसलेटर translates the high level language to the machine code, because the system understands only machine code, so it can execute only the machine code. It cannot execute high level language. तो आपने सुना होगा, first of all when we code our program, first of all it should be translated, either it is compiled or it is interpreted. It depends upon the technology. Some of the technologies are using compilation, some of the technologies are using interpretation. वो डिपेंड करता है जब उस लैंग्वेज को बनाया गया. हम देखेंगे फॉर एग्जांपल सी एंड सी प्लस प्लस ओनली कंपाइलेशन इज डन. फॉर एग्जांपल इन PHP इन सब में क्या यूज होता है, इंटरप्रिटेशन यूज होता है. बट इन जावा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ आर यूज्ड. दैट वी विल सी कि वेयर द कंपाइलर इज यूज्ड एंड वेयर द इंटरप्रेटर इज यूज्ड. Okay, so we should know what is compiler and what is interpreter. Compiler and interpreter both are language translators, and compiler and interpreter translates high level language code to machine code. Then थोड़ा एक बहुत बेसिक सा एक डिफरेंस है कंपाइलर इंटरप्रेटर में. जो फ्रेशर्स होते हैं उनसे कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. कंपाइलर ट्रांसलेट्स द एंटायर कोड एट वंस. मतलब अगर आपके कोड में 10 लाइन्स है तो पूरा का पूरा कोड एक साथ बाइनरी में कन्वर्ट होगा एंड देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड. बट इन केस ऑफ इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द कोड वन बाय वन. मीन्स अगर 5 लाइन्स है, फर्स्ट लाइन पहले क्या होगी, ट्रांसलेट होगी एंड देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड. देन सेकेंड लाइन विल बी ट्रांसलेटेड, देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड. देन थर्ड लाइन विल बी ट्रांसलेटेड, देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड. So here comes the task of interpreter. So some of the languages are using compiler and some of the languages are using interpreter. अब हमने सुना था ना अभी what is programming language. Programming language means the language which is used by the programmer. Programming language is also divided into 2 categories. कई बार आपने सुना होगा POP, OOPS. 2 कैटेगरी होती है. एक होती है POP means procedure oriented programming, and the second category is OOPS, that is called object oriented programming. Procedure oriented programming means C. C is a procedure oriented programming language. In C language, the main emphasis is on procedure, means how to perform a task. How to perform a task वो हम किस में देखेंगे, उसमें वो किस में किया जाता है, C में, कि कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म करना है. But in C++, but in Java means all the object oriented programming that we will see, the main focus will be object. मतलब हम किस में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय का सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, तो मेन फोकस विल बी ऑन एम्प्लॉय डेटा. In case of object oriented programming, the main emphasis is on object. There will be security of the object. Multiple objects will be created. Objects will communicate with one another. Means पूरी की पूरी जो कोडिंग होगी ना वो किस पे बेस्ड होगी, ऑब्जेक्ट पे बेसिस होगी. मेथड्स हम कॉल करेंगे, फंक्शंस हम बनाएंगे, ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे, बट मेन एम्फेसिस किस में होता है, ऑब्जेक्ट पे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सी में मेन एम्फेसिस किस पे होता है, हाउ टू परफॉर्म द टास्क.
what method we are using, what procedure we are using, what functions we are using, वो main emphasis किस में होता है? Procedure पे. That's why it is called procedure oriented programming. And object oriented programming में emphasis किस पे होता है? On object. नीलेश ऐसा, हाँ हाँ मैम सुन थोड़ा रहे बहुत भी समझ में आ रहा है? हैं। यस मैम समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि फर्स्ट डे है, जैसे जैसे हम कोडिंग करेंगे ना, देन यू विल गेट क्लियर ऑल दिस थिंग्स कि अच्छा ऑब्जेक्ट क्या होता है, अच्छा ऐसे ओके कॉल होता है ना, हमको धीरे धीरे समझ में आएगा। ऑन फर्स्ट डे वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हम क्यों बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट एक्चुअली में होता क्या है। आज तो हम रियल टाइम से कनेक्ट करेंगे सब कुछ, तो थोड़ा बहुत आपका पिक्चर क्लियर होगा, ठीक है। बट कोडिंग वाइज वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, ओके, क्योंकि आज आप इंस्टॉल कर लोगे, नॉट टुमारो, फ्रॉम वेडनेसडे वी विल स्टार्ट कोडिंग, ओके। तो आर यू गेटिंग? जितना बता रही हूँ उतना समझ में आ रहा है कि व्हाट आर हाँ प्रोग्राम्स, व्हाट आर सॉफ्टवेयर, व्हाट आर सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट आर एप्लीकेशन यस सॉफ्टवेयर, एंड व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर। यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट एक बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि अच्छा कुछ डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस, ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, अगर आप पॉइंट आउट करो, एक एक पॉइंट लिखो तो, बट द मेन डिफरेंस वी शुड नो व्हाई सी इज यूज्ड, व्हाई सी प्लस प्लस यूज्ड, एंड व्हाई जावा इज यूज्ड, ठीक है। ब्रॉडली अगर हम बात करें कि हम सी क्यों यूज करेंगे, सी प्लस प्लस क्यों यूज करेंगे, जावा यूज करेंगे, ये सी बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। सी इज ओनली यूज टू क्रिएट सिस्टम रिलेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। सी इज ओनली यूज टू क्रिएट सिस्टम रिलेटेड सॉफ्टवेयर, मतलब सी का तो बिल्कुल अलग हो गया। बट नाउ कम्स द क्वेश्चन कि जब हमारे पास सी प्लस प्लस था, देन व्हाट वाज द नीड ऑफ जावा, ठीक है। Now also we can create applications using C++. Object oriented applications can be created using C++. Then why we are using Java? There are number of differences, one by one we will see, but the main difference that I want to tell you, जो सबसे main difference होता है, that is called platform independency. Okay, if you want to create a web application, what is the meaning of web application? Means जो किस वो number of systems से हम उसको access करते हैं, so it can be possible ना कि number of systems में hardware configuration अलग हो, number of systems में software अलग हो, can be possible. Means अच्छा, what is the meaning of platform? Different OSs, हाँ, different OS and different hardware also. hardware. Okay, देखो platform means combination of hardware and software, ठीक है, दोनों आता है। जब हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं ना, तो combination of hardware and software, that is called platform. So I want a code that should be execute in any of the system. ऐसा कोड होना चाहिए जो किसी भी सिस्टम पे, एक सिस्टम पे हम डिजाइन करें, बट इट शुड बी एग्जीक्यूट इन एनी ऑफ द सिस्टम। देयर शुड बी नो सॉफ्टवेयर लिमिटेशन, देयर शुड बी नो हार्डवेयर लिमिटेशन। सो दिस इज नॉट पॉसिबल यूजिंग C++. C++ कोड इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड। हाउ इट बिकम्स प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, वो आपको बताती हूँ मैं। C++ कोड इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड because this is platform dependent code, so it is not portable also. Portable का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम पे डिजाइन किया, एक सिस्टम पे, उसी सिस्टम पे कंपाइल किया, और उस कंपाइल कोड को हम दूसरे सिस्टम पे लेके जाए। In case of C++, it is not possible. The code cannot be ported from one system to another because it is platform dependent. Why it is platform dependent? Because in C++, ये मैं थोड़ा सा डायग्राम से बताया भी है। प्राचिति, आपने कभी C++ का कोड किया होगा, और नीलेश कभी, अगर हम C++ का कोड डिजाइन करते हैं ना, तो उसका जो कोड डिजाइन होता है, उसका जो फाइल होता है, उसका एक्सटेंशन होता है .cpp, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हम एक सोर्स कोड जब बनाएंगे C++ का, फाइल क्रिएट करेंगे, कोड करेंगे, उसका एक्सटेंशन होता है .cpp, एंड वी कंपाइल इट। व्हाट वी डू, बिकॉज मैंने आपको बताया किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कंपाइल इट। तो हम जैसे उसको कंपाइल करेंगे ना, हम जैसे उसको कंपाइल करेंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड नो कि व्हेन ए C++ कोड इज कंपाइल्ड, इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, मतलब एक .obj फाइल बनती है। उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .obj,
उस फाइल को अगर आप कभी ओपन करके देखो, किसी की हैबिट होती है थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की, उस फाइल को अगर आप ओपन करके देखोगे ना, तो इट इज इन बाइनरी फॉर्मेट, आप रीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। इट विल बी ओपन, कुछ बाइनरी फॉर्मेट में होगा, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया है। अब वो उस सिस्टम में मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया है, सो दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन दैट सिस्टम ओनली। जिस सिस्टम पे आपने डिजाइन किया, at that time it is .cpp file, when it is on that system only it has been compiled, तो वो किस में आ गया, .obj में। ना वो क्योंकि .obj में कन्वर्ट हो गया है, तो it can be executed on that system only, it cannot be executed in another system, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट हो गया है, मतलब जिस OS में आपने उसको डिजाइन किया है, और हार्डवेयर डिपेंडेंट भी हो गया, 32 बिट 64 बिट डिपेंड्स अपॉन, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया, बिकॉज वो उसी सिस्टम में कंपाइल हो गया है। So this is called platform dependency because it has been converted into object code, and object code में एक बार convert हो गया, that means that is machine dependent, means वो binary है, उसी system के लिए binary है, and that system can only understand that code. Are you getting? Yes. Now comes Java code. अब Java code में क्या होगा, अब आज एक कोड मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। फ्रॉम वेडनेसडे वी ऑल विल डू। हम जब जावा का कोड डिजाइन करते हैं ना, तो जो फाइल क्रिएट होती है ना, द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल इज .java, ठीक है, दैट यू शुड नो। व्हेन वी क्रिएट ए जावा फाइल, द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल इज .java, ओके। अब .java फाइल कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज वो तो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो फर्स्ट व्हाट कम्स, जावा सी कंपाइलर। मैंने आपको बताया था कि जावा में दोनों टेक्नोलॉजीज यूज होती है, जावा कंपाइलर भी यूज होता है, इंटरप्रेटर भी यूज होता है। तो यू शुड नो कि व्हेन द कंपाइलर इज यूज्ड एंड व्हेन द इंटरप्रेटर इज यूज्ड। फर्स्ट द कंपाइलर इज यूज्ड, द जावा सी कंपाइलर ट्रांसलेट द .java फाइल इनटू .class फाइल। आप ये एक एक्स्ट्रा है in case of Java language. The Java code, when it is compiled, it is not directly converted into object code. In which code it is converted? .class file. We can see this file. इस फाइल को आप ओपन करके देख सकते हो। This is .class file and this file contains something intermediate. आप इसको ओपन करके देखोगे ना, कुछ अलग ही होगा, बाइनरी नहीं होगा, कुछ अलग ही लैंग्वेज यूज्ड है, and that code is called bytecode. An extension of the bytecode file is .class, ठीक है। तो हमने एक सिस्टम पे जावा कोड डिजाइन किया, वो .java फाइल है, उसको कंपाइल किया तो वो .class फाइल बनी। नाउ उस that .class फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड इन एनी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आई एम यूजिंग द वर्ड that .class file can be executed in any of the system because it is not machine dependent, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड में तो कन्वर्ट हुआ ही नहीं, वो किस में कन्वर्ट हुआ है, .class फाइल में, बाइट कोड में। Now this bytecode can be executed in any of the system, any of the operating system, in any of the hardware configuration, because bytecode is not machine dependent, just that system needs JDK और JVM। मैं बताऊंगी आपको JDK क्या होता है, JRE क्या होता है, JVM होता है, I will tell you, but that bytecode can be executed in any of the system, whether it is Windows, whether it is Linux, whether it is Mac, it can be executed in any of the system, just JVM is required। सिर्फ आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, JVM होना चाहिए। and what is JVM? JVM is Java Code Interpreter। मैंने आपको बताया था कि जावा में कंपाइलर भी यूज होता है, इंटरप्रेटर भी यूज होता है। तो JVM इज जावा कोड इंटरप्रेटर, इट ट्रांसलेट्स द बाइट कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, it converts the bytecode into object code. Java C converts the .java file into .class and JVM converts the .class file into object code. अब now this .class file can be portable, it can be executed, it can be taken into any of the system and it can be executed. बस आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, JVM होना चाहिए। If your system has JVM, it can execute any of the .class file and it can be executed in any of the operating system। आपने डिजाइन उसको किसी भी सिस्टम में किया हो, बट उसको आप एग्जीक्यूट किसी भी सिस्टम में कर सकते हो। इन जावा फॉर जावा वन लाइन इज यूज्ड, राइट वंस रन एनीवेयर, या आपने कहीं सुना भी होगा। इन केस ऑफ जावा इट इज सेड दैट राइट वंस रन एनीवेयर,
मतलब आप किसी एक सिस्टम पे इसको राइट डाउन करो, बट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन एनी ऑफ द सिस्टम बिकॉज इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड. एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली, in place of C++, what is used, it's Java. This is the main difference. Otherwise बहुत सारे differences है, वो हम करेंगे कि C++ उतना support नहीं करता है, for example exception handling, all these things. But Java is most popular because of its platform independency. C++ is not platform independent. Java code is platform independent, and independence is achieved because of bytecode. Any doubt? Nothing so far. And Dindesh? नो मैम. ओके अब इसके बाद ना, ये तो इंटरनल वर्किंग हुआ, ये इम्पोर्टेंट है इंटरनल आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. कोडिंग में वी आर नॉट गोइंग टू डू क्रिएट, हम कोडिंग में ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं. हाँ, कोडिंग इज नॉट रिलेटेड टू दिस, बट इंटरनली आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. ठीक है. नाउ कम्स, मैंने बताया ना कि जावा कम्स अंडर विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना, बोला जाता है. अच्छा नीलेश, ये तो आपने सुना होगा ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो ना कि नीड क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की. व्हाई वी कैन नॉट क्रिएट रियल टाइम एप्लीकेशन यूजिंग सी? क्वेश्चन तो आना चाहिए ना हमारे माइंड में कि हम सी का यूज करके, हम किसी कॉलेज का सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बना सकते? सी का यूज करके हम एक बैंक का सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बना सकते? मैम उसमें कुछ लिमिट रहती होंगी आई थिंक. बहुत सारे लिमिटेशंस है, बहुत सारे लिमिटेशंस है. फर्स्ट एंड ऑफ ऑल, जावा में नो लिमिट. हाँ, अब लिमिट इन द सेंस कि रियल टाइम पे ना बहुत सारी चीजें होती है, रियल टाइम पे बहुत सारी चीजें होती है जो सी प्लस प्लस का, सॉरी, सी का यूज करके वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट. मीन्स रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन कैन नॉट बी डन यूजिंग सी. रियल टाइम एप्लीकेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग आइदर C++ और जावा या फिर पाइथन, जितने भी मतलब अभी के लैंग्वेजेस है, मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस. ऑब्जेक्ट और first we should know what are object oriented languages. Object oriented languages means the languages which are based on objects, or we can say the languages which support the concepts of oops. oops के बहुत सारे concepts हैं. If any of the language supports the oops concept, so we can say that the language is object oriented programming language. And oops के जो आप देखोगे oops के जो concepts है ना, all the oops concepts are related to real time applications. कुछ वर्ड सुने होंगे आपने, फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस. ठीक है, वो रियल टाइम पे होता है. ठीक है, इन सी देयर इज नो इनहेरिटेंस, बट रियल टाइम पे तो इनहेरिटेंस होता है ना. पहले एक मोबाइल आया था, वी विल सी इनहेरिटेंस. एक मोबाइल आया, फिर उसके बाद उसका एडवांस वर्जन आता है, फिर उसका एडवांस वर्जन आता है, बट जो बेसिक फंक्शनलिटी रहती है वो तो एज इट इज रहती है ना. सो दिस इज इनहेरिटेंस. So in using C we cannot implement because in C there is no inheritance. In object oriented programming there is the concept of inheritance. It has been introduced. So to deal with real time application, which type of programming is used? Object oriented programming language. That's why we are using object oriented programming languages, and there are number of object oriented programming languages. For example, C++, Java, all the languages that we are using all comes under object oriented programming language. अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम रियल टाइम से रिलेट करेंगे. हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू रिलेट विथ रियल टाइम ओनली कि व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर क्लास, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज ओवरलोडिंग. ये सब कुछ आज रियल टाइम से करेंगे. देन जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा वी विल इम्प्लीमेंट इन कोडिंग, तो आपको मजा भी आएगा, यू विल एंजॉय, और आपको बेटर समझ में भी आएगा. ठीक है, स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? वी विल रिलेट विद द रियल टाइम बिकॉज वी आर गोइंग टू हैंडल रियल टाइम एप्लीकेशन. ओके, हमने सबसे पहले सुना है ना व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स. जितना आपको पता है ना, जस्ट यू टेल मी देन आई विल टेल यू. अच्छा, we are starting concepts of object oriented programming, and the first concept is object. What are object?
कुछ भी रियल टाइम पे सोचो, रियल टाइम पे सोचो कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैंडल ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं रियल टाइम पे सोच के। Suppose this हाँ, pen is मैम an object. जैसे एग्जांपल हाउस इज एन ऑब्जेक्ट. या हाउस इज एन ऑब्जेक्ट। यस. यस, एंड करेक्ट। and door also, it या is a डोर इज behavior. ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। ओके, Yeah. हाउस इज एन ऑब्जेक्ट, डोर इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, बट डोर ओपनिंग क्लोजिंग इज बिहेवियर। Opening closing is behavior. Okay, हाँ, right. ओपनिंग क्लोजिंग धीरे धीरे क्लियर होगा, धीरे धीरे क्लियर होगा। हम्म. डोर इज एन ऑब्जेक्ट एंड हम्म. उसका जो ओपनिंग है क्लोजिंग है दैट इज बिहेवियर। ठीक है, करेक्ट। मतलब जो कुछ वर्क होगा, हाँ, जैसे जो डोर में जो अपन एंट्री करते हैं ऑपरेशंस तो होते हैं। ये, हाँ हाँ, ऑपरेशन होता है, ये बिहेवियर हो गया. हाँ, बिहेवियर हो गया। अभी अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी, ये तो टेक्निकल टर्म है। ऑब्जेक्ट इज एन रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन रियल टाइम कैन बी डिफाइंड बाय इट्स फीचर्स एंड बिहेवियर। अभी हम देखेंगे विद डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिफाइंड बाय इट्स फीचर्स एंड बिहेवियर। हम कोडिंग में भी यही चीज करेंगे। वी आर गोइंग टू डू दिस। जिस दिन से हमारा क्लास स्टार्ट होगा ना, क्लास की कोडिंग स्टार्ट होगी, वी विल डू दिस कि ऑल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिफाइंड बाय इट्स फीचर्स एंड बिहेवियर। रियल टाइम पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो, हर एक ऑब्जेक्ट का एक फीचर होता है और एक बिहेवियर होता है। फीचर्स मीन्स उसके प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर मीन्स उसकी फंक्शनैलिटीज। प्रॉपर्टीज मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। आई हैव टेकन 2 मार्कर पेन। अभी देखना Hello, ये ऑब्जेक्ट। Sujata. Sorry to interrupt. Sorry to interrupt. Sorry, Bharti Sujata has joined. Okay, Sujata has now joined. Okay, Okay, Sujata, sorry to interrupt you. it's okay. Sujata, can I talk to you? Yeah, good morning. Good morning. Please join by 8 a.m. Okay? Yeah, actually I was there, but there was some Skype issues, so Okay, I was okay. not able to Network issue. join. Yeah, okay, okay. It's okay. Yeah, Because I will join at sharp 8 a.m. Okay? yeah, From next time. Okay? yeah, Okay. So yes. we have just started object-oriented programming. What you have done, Sujata? I'm working right now as manual tester in Dassault Systems. Hmm. And And your educational background? yeah, actually I'm a mechanical engineer, and it's been 3 years now. I'm working as manual tester. Okay. So Okay, okay. So have you ever done coding? Simply int no, a लिखा कभी? not really. ओके, चलो कोई बात नहीं, हम लिखेंगे नेक्स्ट टाइम से इंट ए लिखेंगे। अभी हमने ना कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया है एंड टुडे वी आर यूजिंग सम रियल टाइम एग्जांपल्स। तो अभी तो समझ में आएगा हमको, ठीक है? आपने कोडिंग किया हो या नहीं किया हो, बट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट कोडिंग एंड वी विल स्टार्ट विद बेसिक। ठीक है, इंट ए से ही हम Okay, लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो okay. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वी आर स्टार्टिंग Java, and Java is Yeah. an object-oriented programming language, means the language which supports all the concepts of object-oriented programming. First concept just we have started, and that is called object. And what are objects? Objects are real world entity. Real time पे कुछ भी होगा ना, all are objects. For example, अभी नीलेश ने बोला था कि एक house क्या है, Yeah, एक object है। house. एक डोर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जस्ट मैंने Yeah, एग्जांपल दिया। पेन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम इसमें देखेंगे पेन, ए मार्कर पेन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। करेक्ट। नाउ अब सपोज दैट मेरे पास टू मार्कर है, एक मैंने ब्लू मार्कर लिया और एक रेड मार्कर लिया। हम कोडिंग में ऐसा करेंगे, इसलिए मैंने दोनों मार्कर अलग अलग कलर के लिए हैं। ठीक है, वी विल डू दिस। नाउ फर्स्ट यू टेल मी बोथ ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम टाइप और ऑफ डिफरेंट टाइप। ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि कोडिंग में हम यही चीज करेंगे। मैंने 2 मार्कर्स लिए, आई हैव टेकन 2 मार्कर्स। ओके, 1 marker is of blue color and 1 marker is red color. So first you tell me whether they are object of same type or whether they are object of different type. Ma'am, Both. both of object, but its behavior are changes. No, behavior is not different, property is different. Ma'am, हाँ, tell me. properties, okay. है ना, यही मेरे को समझाना है। दोनों मार्कर हैं, दोनों ही पेन है। हाँ, ठीक है,
दोनों का बिहेवियर कॉमन है ना, दोनों बोथ आर यूज फॉर राइटिंग। Yes. हाँ, बट बिहेवियर सॉरी फीचर्स में डिफरेंस है। एक मार्कर किस कलर का है? ब्लू कलर का है। एक मार्कर किस कलर का है? रेड कलर का है। सो दिस इज द दिस इज द दे कोडिंग के टाइम पे भी होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम टाइप देयर फंक्शनैलिटी विल बी सेम। ठीक है, देयर फंक्शनैलिटी विल बी सेम, देयर बिहेवियर विल बी सेम, बट डिफरेंस किस में होगा? इन देयर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंपनी में डिफरेंट एम्प्लॉयज है ना, आपके कंपनी में डिफरेंट एम्प्लॉयज है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी टेस्टिंग की टीम है उसमें डिफरेंट अलग अलग टेस्टर्स है ना आप लोग। ठीक है, तो सबका बिहेवियर तो कॉमन है ना, आप लोग टेस्टिंग करते हो ना, सबका बिहेवियर कॉमन है। आपके डिफरेंस किस में है? आपके नेम में, आपके एम्प्लॉय आईडी में, आपके एड्रेस में, आपके कॉन्टेक्ट नंबर्स में। तो हर जगह पे यही चीज इंप्लीमेंट हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रियल टाइम प्रोग्रामिंग। All the objects can be defined by its features and its behavior. Features means उसकी जो properties होती है। For example, एक स्टूडेंट लिया तो उसका आईडी, उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, ये सब क्या हो गए? उसके फीचर्स हो गए। उसका बिहेवियर क्या होगा? मीन्स वो उसका क्लास में आना, लाइब्रेरी में जाना, उसका एग्जाम देना, उसका ये सब क्या हो गया? उसका बिहेवियर हो गया। तो स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबका बिहेवियर तो कॉमन होगा ना, डिफरेंस किस में होगा? फीचर्स में। So all the objects can be defined by its features and its behavior, but if the objects are of same type, means यहाँ पे जैसे ये सेम टाइप के हैं तो उनका डिफरेंस किस में? उनका कॉमन क्या होगा? बिहेवियर। डिफरेंस किस में होगा? फीचर्स। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही पे क्लियर होना चाहिए हाँ, क्योंकि कोडिंग में यही चीज आएगी। टू ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर वो सेम टाइप के होंगे तो उनका डिफरेंस किस में होगा? फीचर्स में। बट अगर टू ऑब्जेक्ट्स अलग अलग टाइप के हैं, जैसे एक पेन है और एक ये डॉग है, ये तो अलग अलग टाइप के हो गए ना, तो उनका फीचर्स भी अलग होगा और उनका बिहेवियर भी अलग होगा और उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा बिकॉज दे आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप। ओके, नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट है क्लास। नेक्स्ट इज क्लास। नाउ यू टेल मी, ये लाइन कभी सुना तो होगा ना, मैंने ये लाइन अभी यूज भी किया था, int a। ठीक है, why do we write it? That I will tell you. But what is the meaning of this line? a is a variable and int is a type. ठीक है, कभी भी हमको कोई वैल्यू स्टोर करना होता है ना, तो इन केस ऑफ लैंग्वेजेस, इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग, इफ वी वांट टू स्टोर एनी वैल्यू, तो उस वैल्यू को हमको किस में स्टोर करना है? किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। बट बिफोर स्टोरिंग एनी वैल्यू, एक्चुअली आफ्टर दिस व्हाट वी राइट लाइक दिस। ठीक है, बट till this what we are doing, we are declaring a variable. Before using any variable we have to declare it. और जब हम डिक्लेयर करते हैं ना, तो क्या देते हैं? वेरिएबल का नाम देते हैं और क्या देते हैं? उसका टाइप देते हैं। int refers to integer, मतलब नॉन डेसिमल। वी विल सी कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, बट int refers to integer। सपोज दैट मेरे को 10 स्टोर करना है, 100 स्टोर करना है, 50 स्टोर करना है, तो इन दैट केस हम वेरिएबल को किस टाइप का बनाएंगे? int टाइप का। ठीक है, ये सुना तो होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? I am declaring a variable a of int type, correct? But int जो है ना, it's a built-in data type, चाहे आपका C हो या C++ हो या फिर Java हो। What is int? Int is a built-in data type, मतलब जो data type आपके लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड है, करेक्ट? तो before storing any variable, before storing any value, I am declaring a variable and first I am declaring the type। पहले मैंने क्या दिया? टाइप दिया, और उसके बाद क्या दिया? नाम दिया, एंड आफ्टर दैट आई एम स्टोरिंग द वैल्यू। बट नाउ यू टेल मी, एक कॉन्सेप्ट होता है क्लास। पहले मैंने ऑब्जेक्ट बता दिया, एक कॉन्सेप्ट होता है क्लास। एक लाइन बोली जाती है, क्लास इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड दिस लाइन मैटर्स। क्लास इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। व्हाट इज द, अच्छा ये नाम से समझ में आना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर डिफाइंड, what is the meaning of built in and what is the meaning of user defined? built in मतलब जो लैंग्वेज में पहले से बना हुआ है, user defined मतलब that user is defining according to the requirement of the user। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, मेरे को क्या क्रिएट करना है? एक स्टूडेंट से रिलेटेड
रिकॉर्ड मेरे को मेंटेन करना है। तो ऐसा कुछ पहले से बना हुआ है क्या कि स्टूडेंट का नेम क्या, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, ऐसा कुछ पहले से नहीं बना हुआ है ना लैंग्वेज में? ऐसा कुछ क्रिएटेड है क्या लैंग्वेज में पहले से? नहीं है। लैंग्वेज में क्या है? इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, मीन्स बिल्ट इन डेटा टाइप है। मेरे को अपना एक डेटा टाइप बनाना है, मेरे को एम्प्लॉय को मैनेज करना है, तो मेरे को एम्प्लॉय का आईडी चाहिए, एम्प्लॉय का रोल नंबर चाहिए, सॉरी एम्प्लॉय का आईडी चाहिए, एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए, देन मेरे को कुछ उससे ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि एम्प्लॉय की सैलरी गेट हो जाए, एम्प्लॉय का कितना अटेंडेंस था वो गेट हो जाए। दिस ऑपरेशंस आई वांट टू परफॉर्म, सो दिस इज नॉट क्रिएटेड, दिस इज नॉट बिल्ट इन, आई हैव टू डिफाइन, मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? एक डेटा टाइप बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। In that case, what I will create? This we will do. We will create our class. मेरे को अपना डेटा टाइप क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। तो मैंने क्लास स्टूडेंट बना दिया, उसमें क्या रख दिया? इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, float, percentage. So this I am defining, na? It is not defined in Java. It is not defined in C++. This I am defining. That's why it is called user-defined data type. So class is an user-defined data type defined by the requirement of the user. And once you have created class, you can create multiple variables of the class. Now, अब जैसे ये लाइन लिखा था ना, इस लाइन से क्या होता है? We create a variable a of int type. मतलब int में जो है, int के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो किसके लिए हो जाएगा? a के लिए। मतलब int में we can store only non-decimal values. Now in a we can store only non-decimal values. So in case of this also this is applicable. मैंने एक स्टूडेंट नाम का क्लास क्रिएट किया, so once I have created student class, now after that इस सिंटेक्स पे मत जाइएगा, I will explain this जब हम क्लास क्रिएट करेंगे। Once I have created class, you can see the syntax, you can see the name. मैंने क्लास का नेम स्टूडेंट दिया, तो यहाँ पे भी मैंने क्या यूज किया है? स्टूडेंट। Now I'm creating multiple variables. So this can be done, and you can see the syntax is same. Data type, variable name. Here also data type, variable name. But here the data type is built-in data type. Here the data type is user-defined data type. So first we create a class. After creating class, we can create multiple variables of the class. And whatever we have defined within the class, that will be defined for the variables also. And these variables are called objects. मैंने बोला ना, अब जैसे हम यहाँ पे लिख सकते थे, मीन्स एक स्टूडेंट नाम का क्लास हमने क्रिएट किया, दीज आर द फीचर्स एंड दिस इज द बिहेवियर। within a class what we define different features and some behavior. Features to represent the properties and behavior to represent the functionalities, मतलब वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो अभी मैंने एक स्टूडेंट नाम का क्लास क्रिएट किया एंड देन नाउ आई कैन क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल्स। दिस क्लास वेरिएबल्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? इन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स। सो वट एवर वी हैव डिफाइंड विद इन द स्टूडेंट क्लास, that will be defined for S1 also, S2 also and S3 also. और सबका behavior क्या होगा? Common होगा। All the objects will share common behavior. Difference किस में होगा? In roll number, in name and in percentage. So this is the concept. First we create class, means we create data type. Then we create objects of the class, means we create variables of the class. And whatever we have defined within the class, that will be defined for the objects. कितना समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, सुजाता। सुजाता। Yes, ma'am. Yes. अच्छा, आप ही ने बोला। एक्चुअली माय स्क्रीन इज Yes, शेयर्ड ना, yes. सो आई कैन नॉट सी कि कौन बोल रहा है। ओके Yes, yes, it is clear. Yeah. एंड नीलेश। मैम नीलेश। वो जैसे INT मैम हेलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम वो स्ट्रिंग नेम फ्लोट में मैम मैं समझा नहीं, क्लियर नहीं हुआ।
मेरे को देखो, ये इस लाइन का मतलब क्या होता है कि मैंने एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, करेक्ट? यहाँ तक तो पता है। मेरे को 10 वैल्यू स्टोर करना है, तो मेरे को एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब मेरे को एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैनेज करना है। आप खुद सोचो, मेरे को क्या करना है? एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैनेज करना है। तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में क्या क्या होना चाहिए? आप सोचो तो आपको समझ में आएगा कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड में क्या क्या होना चाहिए। आप बताओ मेरे को। स्टूडेंट का रोल नंबर होना चाहिए। हाँ, रोल नंबर, नेम। रोल नंबर किस टाइप का होना चाहिए? बट मैम वो समझ गया, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, बट ये स्ट्रिंग, फ्लोट। अच्छा हाँ, ये सब डेटा टाइप से जावा में, ठीक है? ये सब डेटा टाइप से वन डे बाय डे हम यूज करेंगे। इंट फॉर इंटीजर, स्ट्रिंग इज ए डेटा टाइप टू स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग मतलब जैसे आपका नाम नीलेश है ना, तो NILESH इट्स ए स्ट्रिंग। तो अगर आपको नीलेश स्टोर करना है ना, तो उसके लिए हमको वेरिएबल किस टाइप का लेना पड़ेगा? स्ट्रिंग टाइप का। अगर मेरे को आपकी सैलरी स्टोर करनी है ना, तो मेरे को वेरिएबल किस टाइप का लेना पड़ेगा? फ्लोट टाइप का। फ्लोट मीन्स डेसिमल वैल्यू। जैसे इंट किसके लिए होता है? हाँ, वो आ जाएगा धीरे धीरे। हम नेक्स्ट क्लास से यही करेंगे, हम वेरिएबल्स पे वर्क करेंगे। इफ वी वांट टू स्टोर डेसिमल वैल्यू, वी डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ फ्लोट टाइप। इफ वी वांट टू स्टोर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, वी डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग टाइप। इफ वी वांट टू स्टोर नॉन डेसिमल वैल्यू, वी डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। आप समझ में आया? यस मैम। ओके, दीज आर बिल्ट इन डेटा टाइप, ठीक है? दैट दिस वी विल यूज। दिस मच इज क्लियर? थोड़ा आगे बढ़े तो हम कोडिंग में क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल क्रिएट क्लास एंड देन वी विल क्रिएट वेरिएबल। जब क्लास क्रिएट करेंगे तो मतलब हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करेंगे, और जब हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे मीन्स हम क्या क्रिएट करेंगे? ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। ओके, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कभी सुने? डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, वर्ड सुना है? आज हम सिर्फ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है? Syllabus wise, this we will implement. We will implement encapsulation. We will implement abstraction. But today we should understand कि what is encapsulation, what is abstraction. अच्छा, हम सबके पास मोबाइल है ना? मैंने बोला ना रियल टाइम पे we everything is object. I told you ना, in real time everything is an object. तो मोबाइल is also an object ना? मोबाइल is also an object. अब हमारे मोबाइल पे ही ना ये दोनों कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड है। इवन हमारे मोबाइल पे सारे कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंटेड है। तो अब हम मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। इन अवर मोबाइल देयर इज डेटा इनकैप्सुलेशन आल्सो एंड देयर इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन आल्सो। फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज डेटा इनकैप्सुलेशन। अभी हमने इसके पहले क्लास बनाई थी जिसमें हमने फीचर्स भी रखा था, बिहेवियर भी रखा था, करेक्ट? फीचर्स मतलब जैसे इंटीजर, रोल नंबर, फ्लोट मार्क्स, फ्लोट परसेंटेज, स्ट्रिंग नेम, वो सब क्या थे? फीचर्स थे। देन एक मेथड रखा था ना, गेट मार्क्स, वो क्या था? उसका बिहेवियर था। और किसके अंदर रखा था? विद इन द क्लास, विद इन द क्लास। सो दिस इज कॉल्ड डेटा इनकैप्सुलेशन, द रैपिंग ऑफ डेटा एंड मैथड। मैथड टर्म पे अभी मत जाइए, अभी आप उसको फंक्शनैलिटी ले सकते हो, बिकॉज रियल टाइम मैथड इज कॉल्ड फंक्शनैलिटी, बट इन केस ऑफ जावा उस फंक्शनैलिटी को क्या बोलते हैं? मैथड बोलते हैं, ठीक है? तो अगर अभी मैथड नहीं समझ में आ रहा है, लीव इट, टेक इट इज एट फंक्शनैलिटी, द रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शनैलिटी इनटू ए सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड क्लास। एक क्लास के अंदर हम मैथड रखते हैं और फीचर्स रखते हैं, और उसको रैप करके रखते हैं। किसके अंदर रैप करके रखते हैं? क्लास के अंदर रैप करके रखते हैं। व्हाई इट इज रैप? सो दैट कि क्लास के अंदर जो कुछ भी हमारा रहेगा ना, दैट वी विल सी, क्लास के अंदर जो कुछ भी हम रखेंगे ना, वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगा आउटसाइड द क्लास। तो दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। हमारे मोबाइल में विद इनसाइड अवर मोबाइल देयर आर नंबर ऑफ सर्किट्स, कुछ चिप्स वगैरह रहती है, नंबर ऑफ कोडिंग्स रहती है, नंबर ऑफ लॉजिक्स रहते हैं, और ऊपर ये कवरिंग है। सो दिस इज ऑल्सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ encapsulation. Outside the covering is just like class, और within that जो कोडिंग है, जो चिप्स है, जो हार्डवेयर है, वो कैसा वर्क कर रहा है? एज द मेंबर्स ऑफ द क्लास, एंड दिस कवरिंग इज एक्टिंग एज ए क्लास। सो दिस इज इनकैप्सुलेशन। अब हमारे मोबाइल में देयर सम इंटरफेसेस, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वी हैव बीन प्रोवाइडेड सम इंटरफेसेस। फॉर एग्जांपल हमको कॉल करना है तो हम किसमें क्लिक करते हैं, किसमें टच करते हैं? कॉल बटन पे। हमको मैसेज करना है तो हम किस पे क्लिक करते हैं? मैसेज
मैसेज आइकन पे। हमको सपोज दैट व्हाट्सएप करना है तो हम किस आइकन पे क्लिक करते हैं? व्हाट्सएप पे। सो दीज आर इंटरफेसेस। बट डू यू नो कि इंटरनल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है? नहीं। नहीं, हमको उससे मतलब ही नहीं है ना। राइट। एक प्रोडक्ट डिजाइन किया गया, इस मोबाइल को जिसने बनाया ये उसने डिसाइड किया है कि इसका जो यूजर होगा, इसका जो एंड यूजर होगा, वो कॉल करेगा, रिसीव करेगा, मैसेज करेगा, व्हाट्सएप करेगा। ठीक है, तो लेट्स प्रोवाइड सम इंटरफेसेस। लेट्स प्रोवाइड सम इंटरफेसेस। इस इंटरफेस का यूज करके वो क्लिक करेगा एंड मैसेज विल बी सेंड। इसका यूज करके वो व्हाट्सएप करेगा एंड द व्हाट्सएप कॉल विल बी डन। सो वी आर प्रोवाइडेड जस्ट इंटरफेस, वी आर जस्ट यूजिंग द इंटरफेस। इंटरनली क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, that is not our deal. So this is called abstraction, means hiding something from the user, hiding something from the user and providing the essential features only, that is called abstraction. This we will do in coding. आज आप सिर्फ एग्जांपल से समझो कि what is abstraction. अच्छा, एक और एग्जांपल समझो। जैसे हम सब स्कूल में जब पढ़ते थे या फिर जब कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारा जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का जो अटेंडेंस है, हु कैन सी दैट इज अटेंडेंस? आजकल तो सभी जगह पे ऑनलाइन चल रहा है, स्कूल्स वगैरह भी ऑनलाइन चल रहा है। सपोज दैट एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है भारती, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आई कैन सी द अटेंडेंस रिपोर्ट ऑफ माइन ओनली ना। मेरे को सिर्फ मेरा अटेंडेंस रिपोर्ट आएगा, करेक्ट? मेरे लॉगिन पे किसका अटेंडेंस रिपोर्ट आएगा? सिर्फ मेरा आएगा। बट जो हमारा क्लास टीचर होगा, उसके पास किसका अटेंडेंस रिपोर्ट आएगा? हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबका अटेंडेंस रिपोर्ट आएगा। बट देन जो डिपार्टमेंट का हेड होगा, उसके पास किसके रिपोर्ट्स आएंगे? सारी क्लासेस के रिपोर्ट्स आएंगे। व्यू चेंज हो रहा है ना? इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्शन, मीन्स providing the essential features to the user and hiding the background it is. This is called data abstraction. एक user को जितना requirement होता है, just that much is provided. Whatever is not needed by the user, that is hidden from the user. This is data abstraction. So जो required नहीं है, वो functionality, वो features are not available to the user. For example, हम ATM में जाते हैं, we just swipe the card and we enter our password, we withdraw the amount. इंटरनली कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, कौन से बैंक से कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, वो हमको इंटरनली नहीं पता। वी आर जस्ट यूजिंग द इंटरफेसेस। सो दिस इज ऑल्सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन। रियल टाइम पे ये इम्प्लीमेंट होता है। इज देयर एनी डाउट? नो। प्रचिति, सुजाता, या नीलेश, नो डाउट फ्रॉम माय नो साइड। डाउट? No, ma'am. किसी को भी डाउट हो तो आपको Yes, ब्रेक ma'am. करना है, ठीक है? मैडम मेरे को डाउट आया, प्लीज मेरे को फिर से इसको बताओ, दूसरे एग्जांपल से बताओ, ठीक है? Okay. अच्छा, ये तो हमको पता है ना, इनहेरिटेंस, ये तो रियल टाइम पे होता है ना, ऐसा बोला जाता है ना कि यू आर लाइक योर फादर, यू आर लाइक योर मदर, यू आर लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो रियल टाइम पे इनहेरिटेंस होता है। अभी सिंटेक्स में मत जाओ, जो मैंने लिखा है, जो कोडिंग लिखा है ना, उसको मत देखिए। अभी आप सिर्फ ये देखो कि इन रियल टाइम inheritance is implemented. What is inheritance? Inheritance means acquiring the features of one class into another class. अगर रियल टाइम पे देखो, ग्रैंड पेरेंट के फीचर्स किस में आते हैं? पेरेंट में आते हैं। पेरेंट के फीचर्स किस में आते हैं? ग्रैंड चाइल्ड में आते हैं। तो जो ग्रैंड पेरेंट के फीचर्स है वो पेरेंट्स में भी है, पेरेंट के फीचर्स जो है वो ग्रैंड चाइल्ड में भी है। तो दिस इज इनहेरिटेंस ओनली। अब अगर क्लास की बात करो, अब अगर हम थोड़ा सा कोडिंग के बारे में सोचे, एक क्लास है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो स्टार्टिंग में जो मोबाइल आता था, जो नोकिया का एक मोबाइल आता था, आई डोंट रिमेम्बर उसका वो क्या नाम था, बट जो स्टार्टिंग में एक मोबाइल आता था नोकिया का, उसमें सिर्फ टेक्सटिंग होती थी, कॉलिंग होती थी, रिसीविंग होती थी। करेक्ट? इज दिस करेक्ट? तो जो पहले मोबाइल क्रिएट हुआ था, जो मोबाइल जो पहले डिजाइन हुआ था, उसमें सिर्फ इतना फीचर्स था, कॉलिंग, रिसीविंग एंड टेक्सटिंग। आफ्टर दैट उसमें क्या हुआ, कुछ एडवांस फीचर्स ऐड किए गए। फॉर एग्जाम्पल MP3 का कॉन्सेप्ट ऐड हुआ, कैमरा का कॉन्सेप्ट ऐड हुआ। तो यू टेल में, जब आप वो जो दूसरा वाला मोबाइल क्रिएट हुआ, MP3 के लिए कोडिंग की गई और कैमरा के लिए कोडिंग की गई, कॉलिंग और रिसीविंग के लिए कोडिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट?
No, it was not No, it required is not because required. We will what the programmer will do. तो जो पुरानी वाली क्लास में ना जिसमें कॉलिंग है रिसीविंग है उसको जस्ट वो क्या कर लेगा, इनहेरिट कर लेगा. हम ऐसा करेंगे, हम एक क्लास क्रिएट करेंगे या फिर पहले से बनी कोई क्लास है, देयर इज एन एग्जिस्टिंग क्लास, इट हैज सम फीचर्स, इट हैज सम बिहेवियर. इफ आई वांट those existing behaviors, existing features in new class, I will not code. उस existing features के लिए, existing के लिए हम code नहीं करेंगे, we will just inherit. तो जो existing class होगी ना उसके सारे features किस में आ जाएंगे, new class में. Then I can add some extra functionalities. जैसे मैंने बोला ना मोबाइल कैमरा के लिए और MP3 के लिए I can add some extra coding. बट जो existing है वो हम as it is यूज कर रहे हैं. तो इससे क्या सेव हो रहा है, टाइम भी सेव हो रहा है, एफर्ट भी सेव हो रहा है. That's why this is called reusability. Inheritance supports the concept of reusability. Means once we have created a class, that class can be reused again and again. Reusability का मतलब कि जो पहले से बना हुआ है हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं. We can reuse it. एक पहले से बनी हुई क्लास के फीचर्स को हम अपनी न्यू क्लास में यूज कर सकते हैं. But for that what we have to do? We have to do inheritance. So whatever has been defined in the old class, that will be inherited in the new class. और new class में कुछ extra functionalities you want to add, that you can do. Are you getting? And all these things we will implement. Polymorphism is also a NUPS concept that is also supported. अभी हम एक अच्छा पॉलीमॉर्फिज्म का रियल टाइम मतलब होता है एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म. आज रियल टाइम एग्जांपल से समझो. एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म. अब आप सोचो, अब ये मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरराइडिंग मत देखो, ठीक है, दैट वी विल डू, वो तो कोडिंग वाइज हो गया. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? मीन्स समथिंग देयर शुड बी, देयर विल बी समथिंग वन, बट उसका बिहेवियर अलग अलग होगा इन डिफरेंट सिचुएशंस. मीन्स वन थिंग implementation is different. One thing, way of performing the task is different. That is called polymorphism. जैसे एक रियल टाइम बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है. दिस इज अ पर्सन, दिस इज अ कैट, दिस इज अ बर्ड. दीज ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम टाइप और ऑफ डिफरेंट टाइप. पहले मेरे को ये बताइए. These are of different type ना. ये पर्सन है, ये कैट है, different type. डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स है. बट मैंने बिहेवियर एक ही बोला है कि यू हैव टू मूव. तो पर्सन कैसे मूव करेगा? जिससे रियल टाइम एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ना. पर्सन कैसे मूव करेगा, पर्सन कैसे मूव करेगा? बाय वॉकिंग. कैट कैसे मूव करेगा? बाय क्रॉलिंग. बर्ड कैसे मूव करेगा? बाय फ्लाइंग. बट बिहेवियर इज कॉमन ना. क्या बिहेवियर था? मूव. बट द वे ऑफ परफॉर्मिंग द बिहेवियर इज डिफरेंट. दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म. द पर्सन इज मूविंग बाय वॉकिंग, cat is moving by crawling, bird is moving by flying. So this is polymorphism only. Real time पे ये polymorphism ही है. Behavior common है but the way of performing the behavior is different. एक और एग्जांपल रियल टाइम का सोचो. अच्छा, हम मोबाइल में जब नेम सेव करते हैं, करेक्ट करते हैं ना, मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर सेव करते हैं ना. सो कभी कभी हम 2 नंबर्स प्रोवाइड करते हैं. हमारे मोबाइल में ये फैसिलिटी है ना, हम एक ही पर्सन के 2 नंबर सेव कर सकते हैं, नाम और नंबर. नाम, नंबर 1, नंबर 2. कैन वी डू इट? वी कैन डू इट. नाउ समटाइम्स हम एक ही नंबर प्रोवाइड करते हैं, समटाइम्स हम दोनों नंबर प्रोवाइड करते हैं. बट सेव क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट ही सेव हो रहा है ना. समटाइम्स ओनली नेम एंड 1 नंबर, एंड समटाइम्स नेम, नंबर 1 एंड नंबर 2. So this is also polymorphism. और ये हम करेंगे. This is method overloading. But अभी method overloading टर्म अगर आपको नहीं पता है, it's okay. But it is also polymorphism. That method name is same. You can see. Create contact. Method name is same. But one time I am passing name and number only. And one time I am passing name, number 1, number 2.
इसका जो कोडिंग होगा दैट विल बी डिफरेंट, इसका जो कोडिंग होगा दैट विल बी डिफरेंट. सो बिहेवियर, the way of performing the behavior is different, but you can see the method name is same. So this is also polymorphism. Means method will be same, behavior will be same, but the way of performing the behavior will be different, implementation will be different. ना हमने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं. अच्छा, one more thing, let me send you, not otherwise I will forget. After that I am telling you. मैंने दो आपको लिंक सेंड किया है. एक सेंड किया है आपको फॉर जेडीके, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ जेडीके, एंड वन मोर आई हैव सेंड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ऑक्सीजन एक्लिप्स. टू थिंग्स आई नीड, वन इज जेडीके and next is oxygen eclipse. Eclipse we will use an editor, we will use as an editor. Or JDK, why do we need JDK, that I'm going to tell you. What is JDK? JDK is Java Development Kit. What is JDK? Java Development Kit. If we want to compile a Java code, then if I want to execute a Java code, what I need? JDK. मेरे को compile भी करना है, execute भी करना है. तो what I need? Complete JDK. JDK का सबसेट होता है JRE, Java Runtime Environment. It provides only the runtime environment, means it contains all the libraries, all the classes, all the interfaces related to the execution only, not related to the compilation. अगर आपको जावा का कोड कंपाइल्ड कोड है और उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, इफ योर सिस्टम कंटेन्स JRE ओनली, दैट इज पॉसिबल. बट अगर आपको जावा का कोड कंपाइल भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है, इन दैट केस व्हाट यू नीड? JDK. बट अगर आपको जावा का कोड कंपाइल नहीं करना है, यू वांट टू एग्जीक्यूट ओनली, तो योर सिस्टम कैन कंटेन JRE. इट्स पॉसिबल. विदिन JRE, what JRE provides? JRE provides the execution environment, means it contains so many libraries that we will see. बहुत सारे इसके पास लाइब्रेरी फाइल्स है, बहुत सारे इसके पास नंबर ऑफ क्लासेस है that are related to the execution of the Java code. One more thing, JRE has JVM. आपके पास JVM आप अलग से इंस्टॉल नहीं कर सकते. What you need to install? JDK. JDK के अंदर क्या इंस्टॉल होगा आपका? JRE. और JRE से ही आपका क्या इंस्टॉल होगा? JVM. And without JVM you cannot interpret the bytecode. कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बाइट कोड को इंटरप्रेट करने का टास्क किसका होता है? JVM का होता है. JVM interprets the bytecode into object code. JVM you cannot see, it's not physically present, it's just a logical implementation. JRE you can see, JRE का physical existence होता है, JDK का तो होता ही है. JDK will install it. So what we need to install? We need to install JDK. That is the tool for compilation and execution. Next, what we need to install? We need to install Eclipse. Eclipse is just an editor. जावा के लिए Eclipse is must, that is not. हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, बट Eclipse we are using as an editor only. और अभी आप लोग जब डाउनलोड करोगे तो कौन सा Eclipse डाउनलोड करना? ऑक्सीजन डाउनलोड करना, ठीक है. एंड JDK, Java Development Kit, JRE, Java Runtime Environment, and JVM, Java Virtual Machine. JDK contains all the tools related to the compilation and execution. JRE contains tools related to the execution only. And JVM is the Java code interpreter. It converts the bytecode into object code. हाँ, अभी मैंने आपको दो सेंड किया है, ठीक है. एक आपको सेंड किया है, फर्स्ट वन फॉर JDK एंड सेकेंड वन आई सेंड यू फॉर Eclipse. आज आप इन दोनों को इंस्टॉल करने का ट्राई करना, ठीक है. आई वॉन्ट टू बी इंस्टॉल. इसके बाद आपकी क्लास कब होगी? ऑन वेडनेसडे, ठीक है. अगर ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इट्स बेटर, अगर नहीं होता है तो देन वी विल डू इट ऑन क्लास, ठीक है.
बट बेटर होगा कि आप इंस्टॉल कर लो। प्राचिति थोड़ा सा अनम्यूट करिए। प्राचिति, प्राचिति अनम्यूट योरसेल्फ। सुजाता अनम्यूट योरसेल्फ। एंड Yes, sorry. Yes, ma'am. नीलेश अनम्यूट करिए। Yes, yes, हाँ, ma'am. तो ये पहले फर्स्ट इंस्टॉल जेडीके एंड देन इंस्टॉल एक्लिप्स, ठीक है। और अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है देन इट्स ओके, देन डोंट डू एनीथिंग, ठीक है। अगर एक्लिप्स का दूसरा वर्जन इंस्टॉल है तब भी चलेगा, बिना मतलब का वो टाइम मत स्पेंड करिए, ठीक है। एनी ऑफ द वर्जन विल वर्क, ठीक है। Okay. बट दिस इज फॉर विंडोज, ठीक है। जो आपको मैक के लिए चाहिए, आपको मैक के लिए भी चाहिए ना प्रचिति? Yes, yes, yes. बट बेटर अभी आप एक ही यूज करो, ठीक है। नहीं, अभी आप एक्चुअली आई हैव 2 लैपटॉप्स और मैं ट्रैवल करूंगी, सो फॉर मीन टाइम आई हैव विंडोज, और फिर मुझे अदरवाइज मैक यूज करना नहीं पड़ेगा। दैट आई इसलिए विल सेंड यू लिंक, आई विल सेंड यू लिंक अच्छा, फॉर द मैक आल्सो, बट वेडनेसडे को ट्राई करिएगा कि एक इंस्टॉल हो जाए। आई वांट टू yes, स्टार्ट विद द yes, कोडिंग, है ना। और definitely. किसी का कुछ प्रॉब्लम आती है तो दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट रिजॉल्विंग ओनली, ठीक है। हम Okay, रिजॉल्व okay. करने से स्टार्ट करेंगे अगर किसी के इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो। अदरवाइज इट्स वेरी इजी, जस्ट लिंक पे जाएगा। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, हाँ एक चीज और, जैसे आप इसको हियर यू कैन सी, ठीक है। प्राचिति यहाँ से आपको अपनी लिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। Yes, हाँ. हाँ, ये बाकी आप लोग को ये वाला इंस्टॉल करना है फॉर विंडोज। जस्ट सी दिस, ठीक है। जिप में मत जाइएगा, अदरवाइज आपको फिर अनजिप करना पड़ेगा। जस्ट इंस्टॉल दिस, यू विल गेट EXE, ओके। एंड Okay. डोंट चेंज एनी पाथ, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा, पाथ मत चेंज करिएगा। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, ओके। Okay. हाँ, ट्राई करके देखिएगा, वेरी इजी, यू कैन डू इट। नहीं होता है तो ऑन वेडनेसडे वी विल स्टार्ट विद दिस, ठीक है। बट आई नीड योर सिस्टम ऑन वेडनेसडे, तीनों के पास सिस्टम होना चाहिए, बिकॉज वी विल Yes, yes. स्टार्ट विद कोडिंग, ओके। एंड हाउ टू, अभी हाँ। थैंक यू मत बोलो, रुक जाओ थोड़ा सा अभी थोड़ा सा सुनो तो पहले। हाँ, कैसे क्रिएट करता है क्लासेस वगैरह, जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट, ओके। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं, पहले रुक जाओ। लेट मी स्टॉप शेयरिंग फर्स्ट। आज का जो सेशन है, मैंने लिंक सेंड किया है, इंस्टॉल करो। नहीं होता है तो ऑन वेडनेसडे वी विल स्टार्ट। One more thing, on Wednesday you have to join at 8 AM, sharp 8 AM. I will be there, ठीक है। 8 AM का 8 to नहीं होगा, I will be there at 8 AM, ओके। तो आपको भी 8 AM को ज्वाइन करना है। कोई नेटवर्क इश्यू होता है, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट प्लीज ज्वाइन एट 8 AM, क्योंकि 8 to 9:30 की क्लास है, सो वी कैन नॉट स्पेंड टाइम, ठीक है, इन ज्वाइनिंग, ओके। तो 8 बजे से आप ज्वाइन करो। इज दिस ओके? Yes. Yes, ma'am. ओके। मैम और इंस्टॉल शेड्यूल कैसे रहेगा? अभी इस वीक ना, इट हैज बीन टोल्ड मी दैट अभी मंडे है, देन वेडनेसडे है, देन फ्राइडे है, फॉर दिस वीक ओनली, ओके नीलेश। फिर नेक्स्ट वीक से? आपका नेक्स्ट वीक से कंटिन्यूएशन रहेगा, मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ओके। है ना। तो अभी नेक्स्ट क्लास इस वीक के लिए वेडनेसडे को है, ठीक है। एनी डाउट्स? देयर शुड बी नो डाउट इन क्लास है, क्योंकि 8 बजे आपको लॉग इन करना है, तो अभी पहले आपको वेडनेसडे पे लॉग इन करना है, ठीक है, 8 बजे। Okay. Okay. एंड बिफोर दैट प्लीज इंस्टॉल। एंड वन मोर थिंग, आज के क्लास में कोई भी डाउट है प्लीज टेल मी। फास्ट था, स्लो था, जैसा था, कुछ नहीं समझ में आया, कैसे कोडिंग करेंगे, वी विल डू, ठीक है। हम क्लास क्रिएट करेंगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, देन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, वी विल डू ओवरलोडिंग, वी विल डू ओवरराइडिंग, ऑल वी विल डू। बट टुडे हमको सिर्फ पता होना चाहिए था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एंड व्हाई वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाई वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? क्योंकि हमको इन सबको इम्प्लीमेंट करना है, और इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए सी में सपोर्ट ही नहीं है। सी में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग, Yes. ओके। मैम, ये जो स्टडी मटेरियल था, जैसे आपका ये पीपीटी था, ये हमें वो मैं मिल अभी शेयर सकता कर है रही क्या? हूँ, ऐसे मेरे को याद दिला दिया करो। हाँ मैं अभी शेयर कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट ओके।
अभी शेयर कर रही हूँ एंड आई विल सेंड यू द डॉक्यूमेंट्स आल्सो. मैं सब सेंड करती जाऊंगी. आज का पीपीटी आई एम सेंडिंग यू. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ऐसे क्लास के लास्ट में ना मेरे को बता दिया करो. Okay. Okay. ये आज का पीपीटी है. ठीक है. यू कैन जस्ट डाउनलोड. और ये आज का पूरा कंटेंट है बट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. ठीक है. डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा. फॉर वेडनेसडे इट विल बी ओके. एंड फ्रॉम वेडनेसडे जो जो हम पढ़ते जाएंगे ना, आई हैव ऑल द वर्ड डॉक्यूमेंट्स. यू आर इन पुणे. Yes. ओके. अगर आप लोग पुणे में हैं तो आप लोग फॉर नोट्स यू कैन टॉक टू सीमा ना. यू कैन कॉल. और अदरवाइज जो सॉफ्ट कॉपी है दैट आई विल सेंड यू. जैसे जैसे क्लासेस चलती जाएगी ना, मैं पूरा डॉक्यूमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल वी विल डू डेटा टाइप्स, वी विल डू वेरिएबल्स, वी विल डू मेथड्स, तो सबका जो डॉक्यूमेंट है ना, सॉफ्ट कॉपी आई विल सेंड यू. सॉफ्ट कॉपी मैं आपको भेजती जाऊंगी. Okay. फॉर Okay. हार्ड कॉपी यू कैन कॉन्टेक्ट VRI. भारती, एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग डेटा टाइप. आई नो यू हैवंट कवर्ड इट, बट आप जब स्ट्रिंग समझा रहे थे, आई रिमेम्बर वी यूज्ड टू लाइक कैरेक्टर वाज आल्सो देयर. Yeah, सो it's लाइक also कैन there. यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बोथ, बिकॉज़ आई डोंट रिमेम्बर Yeah, एग्जैक्टली. yeah, yeah. Actually, if you want to store your name, so either you can use character array. ठीक है. अच्छा, लाइक You want to store ग्रुप ऑफ. Prachiti, so you can अच्छा. use character array. But this is the case with C only and C++ only, that you can use character array. In Java, either you can use character array or there is a predefined class. The name of class is string. You can Okay. use the predefined class. So this is the difference. String is a predefined Acha. class and character array you have to create. Okay. Okay. Okay? Okay. And both we will do. Both we will do. Both will work, right? Okay. Both will work. Yes. Okay, that's it. Okay. So shall I drop today? Yeah. Okay. Okay. Let's meet on Wednesday. Try to install. It's better कि install Sure. होगा. We will start with Sure. Yes, ma'am. integer A. Okay. We will start with Okay. integer A. Okay. Yeah, yeah, yeah. Okay. Okay. बोलो. Thank you. Thank you. Bye. Have a nice day. Bye. Bye Same to bye. you. Bye. Wednesday. Okay. Bye. Yeah.